नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं की भलाई के लिए बनाए गए कानूनों के सख्त प्रावधान का मुख्य उद्देश्य उनके पतियों को दंडित करना है, डराना, धमकाना और जबरन वसूली करना नहीं। न्यायमूर्ति बीवी रगरत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने यह बयान उस समय दिया जब वे एक दंपति के अलगाव से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। पीठ ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है और परिवार की नींव को मजबूत करने के लिए है, न कि व्यावसायिक समझौता है। न्यायालय ने कहा कि विशेष रूप से वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं को लागू करने के बाद सख्त टिप्पणी की उनमें दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और क्रूरता जैसे अपराध शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि कानून का यह सख्त प्रावधान उनकी रक्षा और भलाई के लिए है। इन्हें कभी भी पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी उस मामले में की गई जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को उसके सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के रूप में 12 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। पीठ ने कहा कि यह रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है और इसीलिए विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने उन मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है जहां पत्नी और उनके परिवार ने गंभीरता का सहारा लेते हुए उनके पति और उसके परिवार से मांगों को पूरा करने के लिए आपराधिक शिकायतों का उपयोग किया। न्यायालय ने कहा कि कुछ महिलाएं इन गंभीर आरोपों का गलत उपयोग करती हैं जो इन प्रावधानों का उद्देश्य नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस कई बार ऐसे मामलों में कार्रवाई में जल्दबाजी करती है और पति और उसके रिश्तेदारों जैसे वृद्ध माता पिता और दादी दादा भी शामिल होते हैं। पुलिस बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट ने कहा कि वही अधीनस्थ न्यायालय भी प्राथमिकी में अपराध की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से परहेज करती है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ।